Hello, Jai Hind, and welcome to Force Defense Academy. I am Arishi Solanki, your lecturate and GT guide, and today we will be discussing about youth empowerment and what government should do about it. तो आप सबको पता है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो यूथ सेंटर्ड है और इसका मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज करने के लिए एज वी नो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी कंट्री के पास होती है तो वो होती है ह्यूमन रिसोर्स में भी यूथ रिसोर्स। तो अगर हम यूथ का एम्पावरमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एम्पावरमेंट के 3 तरीके हैं एट प्रेजेंट एज वी लुक एट इट। स्किल डेवलपमेंट, यूथ का स्किल डेवलपमेंट करना, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करना उनके लिए, और स्टार्टअप्स। एज यू नो स्टार्टअप्स आर इन ट्रेंड राइट नाउ, तो हमें वो सब चीज़ों को डिस्कस करना है कि हम इन चीज़ों पे कैसे वर्क करें तो हमारे नेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम करेंगे क्रिएटिंग मोर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, बट लिटरली 20 लाख सीट्स आर वेकेंट अगर हम गवर्नमेंट एस्पेक्ट में बात करें तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितनी भी वैकेंसी है उसको फिल करना चाहिए। ठीक है, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ज़्यादा रेगुलेट करके, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्मूथ एग्जाम्स कंडक्ट करवा के इन सीट्स को फिल करना चाहिए, तब जाके ज़्यादा सीट्स क्रिएट करना चाहिए। अभी व्हाट इज़ हैपनिंग कि गवर्नमेंट जो है सीट्स क्रिएट करे जा रही है, ऑलरेडी वैकेंट सीट्स, देर आर ऑलरेडी वैकेंट सीट्स। ठीक है, और उस पर नई सीट्स और बन रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो पुराना गैप है वो तो फिल नहीं हो रहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी बढ़ रहा है। नई सीट्स के कारण नई सैलरी भी, कोई छोटी मोटी सैलरीज होती नहीं गवर्नमेंट की, एज यू ऑल माइट बी डूइंग, फैसिलिटीज, पर्क सब इकट्ठा, तो वो पुरानी 20 लाख वैकेंसीज हैं और नई वैकेंसीज सबके मिला के इतनी सारी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। तो जो पोस्ट हैं उनको रेगुलेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो government posts are lying vacant. Government should address the huge unemployment by filling those vacancies. ठीक है, as having a stable job truly empowers a person. अब एक पर्सन को एम्पावरमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर रेगुलरली सैलरी क्रेडिट होती रहे तो वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। अगर एक इंसान फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा तो अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सेफ रखेगा। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग अ पर्सन रिक्वायर्स टू गेट एम्पावरमेंट। बट गवर्नमेंट जॉब शुड बी क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे कि इसने बताया कि ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ ऐसा नहीं कि बैनर में लिख दिया इलेक्शन मोटो में कि हम गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करेंगे तो कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नो, तब करिए जब एक्चुअल ज़रूरत है, और जब हम लिटरली स्किल्ड यूथ को उठाकर जब उन जॉब्स में रखेंगे तो नेशन का भी फ़ायदा होगा और उन यूथ का भी फ़ायदा होगा। ओके, तो अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमने क्या देखा कि जो ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसीज हैं उनको फिल करना चाहिए स्मूथ एग्जाम्स कंडक्ट करके। फॉर एग्जांपल अभी MPPSC का, एज यू ऑल माइट बी नोइंग, कितने टाइम से एग्जाम हो रही, कितने सालों से हैं, बट रिजल्ट्स जो है मेरिट लिस्ट पे आके रुक जाता है, फाइनल लिस्ट ही नहीं आ पा रही थी इतने टाइम से। हमारे केसेस भी चल रहे थे रिगार्डिंग दिस एग्जाम ओनली। तो इतने सालों से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज निकली होंगी, तो कितना सारा लॉस है नेशन का भी और उन बच्चों का भी। तो ऐसी जो एग्जाम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बट जो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में अटकी हुई हैं, उनको स्मूदन आउट करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो स्टार्टअप्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। ठीक है, हर कोई इंडिविजुअल छोटा सा आइडिया बना के एक बिजनेस बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, एज यू ऑल माइट बी नोइंग कि इंडिया जो है ना, इंडिया इज़ द टफेस्ट प्लेस अगर आपको कोई लोन चाहिए, और अगर आपके पास अच्छा खासा कोलैटरल नहीं है तो आप तो लोन भूल ही जाओ फिर। तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज़, ये जो लोन गिविंग प्रोसेस है ना उसको ईजी बना सकती है। जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको रेड टेपिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, उसको अवॉइड करके ये जितना भी लोन गिविंग प्रोसेस है उसको स्मूथ एंड ईजी बनाया जा सकता है, जिससे जो एक्चुअल आइडियाज़ हैं बच्चों में या यूथ में उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, प्रेजेंटली इंडियन मार्केट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हैज नथिंग मोर टू डू। Then let's come to the next point. After introducing insolvency and bankruptcy code, simpler ways for creditors to initiate bankruptcy proceedings have come up, which promotes risk taking and startup culture. तो ये कोड लाया गया है जिससे जो है अगर कोई बैंकरप्ट भी हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए थोड़ी इजी प्रोसीजर्स हैं। तो इससे जितने भी यूथ हैं वो स्टार्टअप्स करने के लिए इनकरेज होते हैं कि कभी बिजनेस में अगर फॉल डाउन भी हो जाए तो वो रिस्क लेने को तैयार हैं, बिकॉज ऑफ द न्यू वेज गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड। ठीक है, startups are already a trend amongst the Indian youth and they are already motivated. Once the skill development part is taken care of, startups are naturally going to increase. अब एकदम से ऐसा सोचते हैं ना कि इतने सालों से हैं बट स्टार्टअप का ट्रेंड अभी क्यों आया, बिकॉज राइट नाउ इंडियन यूथ इज गेटिंग स्किल्ड। ठीक है, वो खुद से भी और आपस में इन्वॉल्व होकर भी बहुत सारी स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, एज यू ऑल माइट बी सीइंग कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कंप्यूटर वगैरह कोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। वाई, बिकॉज दे देमसेल्फ वांट टू एक्वायर ऑल द स्किल्स, और स्किल्स से ही नेशन चलता है और स्किल से
से ही पैसा भी आता है, ठीक है। तो अगर यूथ में स्किल्स हैं तो दे विल फॉर श्योर डेवलप देयर बिजनेस, देयर ओन स्टार्टअप एंड एवरीथिंग। तो स्टार्टअप डिस्कस हो गया, अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो इस सब चीज़ को बाइंड कर रही है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NASSCOM 80% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयबल। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं इंडिया के उन सबको इकट्ठा कर लो, उसमें से 80% जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने के लायक ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे करें? हमारी सबसे ज़्यादा यूथ है, ठीक है। हम और ऐसा बोला जाता है कि किसी भी नेशन के पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। बट उस ह्यूमन रिसोर्स में अगर 80% रिसोर्स ऐसी है जो लायक ही नहीं है तो वो तो एक बर्डन हो गया ना। मतलब सिर्फ 20% रिसोर्स के बेसिस पे पूरा 100% नेशन रन करेगा। आई मीन दिस इज टोटली, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है इसका, ना कोई बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, उन 80% जो भी यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयबल माने गए हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना है, उनको उस लायक बनाना है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं वो उस पर जब आएँ तो वो कुछ काम करने योग्य हों, नेशन में कुछ डेवलपमेंट करने योग्य हों, ठीक है। This issue must be taken seriously as we have the highest youth population. तो you all know कि हमारे highest youth population है, उसमें भी 80% unemployable है, तो कितना drastic number है। And if it is not competent enough, it will become a burden on us rather than resource, ठीक है। All the other factors are external, but once some skill is acquired, it will be handy throughout our lives. तो क्या बोला गया है कि बाकी सब burdens, बाकी सब factors जो हैं वो सब अलग हटाओ, but अगर आप एक individual हो के कोई सी भी skill develop कर लेते हो तो वो आपके लिए भी beneficial है throughout your life, and it is beneficial for the nation as well, for everyone around you as well, ठीक है। One is creative, curious, and inspired enough. Apart from being a private employee, he can do freelancing, secure a government job, become an entrepreneur, etc. तो ये सब ऐसे बोलते हैं ना, ये सब जादू से नहीं होता, ये सब स्किल की हेल्प से होता है, ठीक है। कोई प्राइवेट एम्प्लॉय होकर भी बहुत अच्छा करता है, कोई अपनी स्किल्स को लेके कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेता है, कोई घर पे बैठे बैठे थ्रू ऑल दीज इंटरनेट अपने स्किल सीख लेता है और उनसे अलग अलग जॉब्स फ्रीलांसिंग वगैरह करता है। तो ये सब ना इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जितना भी हाथ है इसमें, थ्रू स्कीम्स दे आर रीचिंग आउट टू पुअर पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज, और वो जितना हो सकते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट वी कैन डू, जो हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो हम सक्षम लोग हैं, हम खुद के लेवल पे उन स्किल्स को सीख सकते हैं, सो दैट हम वो 80% अनएम्प्लॉयबल वाली पॉपुलेशन में ना आए, ठीक है। Now, as of now, India needs employment generators rather than employees. Skill India initiative by the government failed and needs to be back on track as soon as possible. तो गवर्नमेंट ने एक स्किल इंडिया इनिशिएटिव लाया था, तो वो कुछ रीजन से फेल हो गया, बट ऐसा माना जा रहा है कि वो वापस आएगा, एंड दिस टाइम इट विल रन वेरी स्मूथली बिकॉज as far as I can see, India's youth is getting on track, ठीक है। स्किल्स भी सीख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। So these were the 3 things that we learned which is important for youth empowerment. Thank you for watching this video and stay connected and subscribe to our channel.